जंगल में आज भारी चहल पहल थी। राजा शेर ने अचानक आपातकालीन सभा बुलाई थी, जिसके कारण सभी जानवर अपने कामकाज छोड़कर दरबार की ओर भाग रहे थे। गधा और बकरी रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक सो रहे सियार पर पड़ी। अरे गधे भाई, जरा देखो तो सही, पूरा जंगल राजा की दरबार की तरफ भाग रहा है और ये सियार यहाँ मजे से खर्राटे ले रहा है। राजा का आदेश बहुत सख्त है कि हर जानवर को उपस्थित होना है, वरना उसे कड़ी सजा मिलेगी। हमें इसे जगा देना चाहिए, नहीं तो बेचारा मुसीबत में पड़ जाएगा। तुम रहने दो बकरी बहन, ये सियार तो पैदाइशी आलसी है। इसे जगाना मतलब पत्थर पर सिर पटकना है। इसे तो बस खाने और सोने से मतलब है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम चलते हैं, कहीं राजा जी हमारे लेट होने पर हम पर ही ना बरस पड़े। तभी वहाँ लोमड़ी आती है, जो सियार की पत्नी है। अरे ओ निकम्मे, अभी तक यहीं पड़ा हुआ है? देख नहीं रहा सूरज सिर पर आ गया है? जंगल के राजा ने सबको बुलाया है और तू यहाँ मरे हुए की तरह सो रहा है? उठ जल्दी, अगर राजा ने तेरी गैर हाजिरी देख ली तो तुझे आज ही जंगल से बाहर निकाल फेंकेंगे। चल मेरे साथ, आज जरूर कोई बड़ी बात होने वाली है। अरे भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह मेरी मीठी नींद खराब कर रही हो? राजा का क्या है, वो तो रोज ही चिल्लाता रहता है। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तुम जाकर देखाओ कि क्या मामला है। वैसे भी राजा की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मुझे तो बस भूख लगी है और कुछ नहीं। तेरी भूख ही तुझे एक दिन मरवाएगी। घर में खाने को एक तिनका नहीं है और न ही तू शिकार पर जाता है। अगर आज राजा के दरबार में कुछ इनाम बटा और हम चूक गए तो तुझे हफ्ते भर भूखा रखूंगी। चुपचाप मेरे साथ चल, वरना मैं तुझे यहीं छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। पत्नी की धमकी सुनकर सियार डरते डरते उठा और गिरते पड़ते लोमड़ी के पीछे पीछे दरबार की ओर चल दिया। दरबार में सभी जानवर शांत खड़े थे। मेरे प्यारे जंगलवासियों, आप सबको यहाँ बुलाने का एक बहुत बड़ा कारण है, जो हमारे जंगल की सुरक्षा से जुड़ा है। मुझे खबर मिली है कि पड़ोसी जंगल के 2 लुटेरे बाघ और लकड़बग्घा हमारे इलाके में घुस आए हैं। उन्होंने कई जानवरों को अपना शिकार बनाया है और अब वे मेरे खजाने पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मैं जंगल का राजा आज यह घोषणा करता हूं कि जो भी बहादुर जानवर उन 2 लुटेरों को पकड़कर मेरे सामने लाएगा, मैं उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दूंगा और दरबार में विशेष मंत्री का पद दूंगा। क्या आप में से कोई ऐसा वीर है जो इस चुनौती को स्वीकार करे और जंगल को उन लुटेरों से मुक्त कराए? राजा की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। बाघ और लकड़बग्घा का नाम सुनकर ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए थे। सभा खत्म हुई और सियार ऊँघता हुआ घर पहुंचा। अरे भाग्यवान, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से कुछ परोस दे, वरना मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। तू जानती है ना कि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। खाना चाहिए तो जाकर जंगल से कुछ लेकर आ, या फिर उस बाघ और लकड़बग्घे को पकड़कर राजा से इनाम ले ले। घर में राशन खत्म है और मैं पड़ोसी से उधार मांगकर थक चुकी हूँ। अब तुझे तभी खाना मिलेगा जब तू कुछ करके दिखाएगा। तू तो बस सोता रहता है। आज साबित कर दे कि तू आलसी नहीं बल्कि कुछ काम का भी है। भूख और पत्नी की डांट ने सियार के अंदर का डर खत्म कर दिया था। वो सीना तान कर लेकिन मन ही मन कांपते हुए जंगल के उस घने हिस्से की ओर चल पड़ा जहां खतरनाक जानवरों का बसेरा होता था। उसे नहीं पता था कि उसका सामना किन शैतानों से होने वाला है। सूरज ढल चुका था और जंगल में घना अंधेरा छा गया था। सियार चलते चलते जंगल के उस वीरान हिस्से में पहुंच गया जहां आमतौर पर कोई जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उसे अचानक एक पुराने खंडहर में आग जलती हुई दिखाई दी। सियार ने झाड़ी के पीछे छिपकर देखा तो वहां बाघ और लकड़बग्घा बैठे हुए थे और किसी ताजा शिकार को खा रहे थे।
सरदार, मुझे लगता है कि राजा के सैनिक हमें यहाँ ढूंढ सकते हैं। मैंने सुना है कि शेर ने हमारे सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा है और जंगल का हर जानवर अब हमारा दुश्मन बन गया है। हमें यहाँ से निकलकर किसी दूसरी जगह जाना चाहिए जहाँ कोई हमें देख ना सके। अरे डरपोक, तू हमेशा खौफ में ही जीता रहेगा क्या? हम शिकारी हैं और शिकारी किसी से नहीं डरते, चाहे वो जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो। शेर की क्या मजाल जो हमारे इलाके में कदम भी रखे। अगर वो आया तो मैं उसका वही हाल करूंगा जो इस हिरण का किया है। तू बस चुपचाप बैठकर खाना खा और फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत कर। हमारी दहशत इतनी है कि परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। सियार ने सुबह होने का इंतजार किया और जैसे ही सुबह हुई, सियार ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए पैरों से झाड़ियों से बाहर निकला। उसने अपना चेहरा एकदम रोता हुआ सा बना लिया और लड़खड़ाते हुए उनके सामने आया। रुको वहीं, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खुफिया अड्डे तक आने की? मुझे लगता है तुम राजा के जासूस हो जो हमारी खबर लेने आए हो। सरदार, मैं अभी इसको मार देता हूँ, इससे पहले कि ये यहाँ से भागकर किसी को कुछ बताए। नहीं नहीं मालिक, मुझ गरीब और लाचार पर दया करो। मैं तो खुद उस जालिम राजा शेर का सताया हुआ हूँ। मेरे पूरे परिवार को राजा ने एक छोटे से अपराध के लिए मरवा दिया और मैं जान बचाकर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। मैंने आपकी बहादुरी के किस्से पूरे जंगल में सुने हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ ताकि मैं भी सुरक्षित रह सकूं। रुको लकड़बग्घे, इसे मत मारो। जरा देखो तो सही, बेचारा कितना डरा हुआ और कमजोर है। अरे ओ सियार, अगर तू सच कह रहा है और तू भी राजा से नफरत करता है तो तू हमारे काम आ सकता है। हमें ऐसे ही जासूस की तलाश थी जो जंगल की खबर दे सके ताकि हम उस शेर को भी लूट सकें। महाराज, मैं आपका वफादार बनकर रहूंगा, बस आप मुझे अपनी छत्र छाया में ले लीजिए। मैं जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और मैं आपको वो खुफिया रास्ते बताऊंगा जहाँ राजा की फौज कभी नहीं पहुँच सकती। और तो और मैं बहुत अच्छा रसोइया भी हूँ। आपके लिए ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सरदार, मेरी बात मानिए, इस पर भरोसा मत कीजिए। सियार जात बहुत धूर्त होती है। ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें फंसा सकता है। हमें इसे अभी खत्म कर देना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे लकड़बग्घे, तू बहुत ज्यादा सोचता है। ये पिद्दी सा सियार हमारा क्या बिगाड़ लेगा? देख नहीं रहा, ये हड्डियों का ढांचा है। एक थप्पड़ में इसकी जान निकल जाएगी। इसे रहने दे। कम से कम ये हमारे लिए खाना बना सकते हैं और पैर दबाने के काम तो आएगा। ए सियार, आज से तू हमारा सेवक है। जा, वो बचा हुआ मांस का टुकड़ा खा ले और हमारे सोने का इंतजाम कर। सियार ने मन ही मन राहत की सांस ली। लकड़बग्घे की शंका अभी भी बनी हुई थी, लेकिन सरदार के आदेश के आगे वो चुप था। सियार ने पेट भर खाना खाया और मन ही मन अपनी अगली चाल सोचने लगा। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। सियार ने अपनी चाटुकारिता और सेवा से बाघ का दिल पूरी तरह जीत लिया था। वो रोज उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बना था, यहाँ तक कि शक करने वाला लकड़बग्घा भी अब सियार के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाकर थोड़ा नरम पड़ गया था। वाह सियार, तेरे आने से तो हमारी जिंदगी राजाओं जैसी हो गई है। पहले हमें शिकार के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन अब तू हमें बैठे बिठाए स्वादिष्ट भोजन खिला देता है। लकड़बग्घे, देख तू खामखा इस पर शक कर रहा था। ये तो हीरा है, हीरा। मुझे तो लगता है कि शेर सिंह के दरबार में भी किसी को इतना आराम नहीं मिलता होगा जितना सुख ये हमें यहाँ दे रहा है। सरदार, आपकी बात सही है। इसने अपनी वफादारी साबित तो कर दी है और इसके हाथ के बने मांस के तो क्या ही कहने। लेकिन फिर भी सरदार, हमें ज्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए। खैर, सियार ने कल जो हिरन का शोरबा बनाया था उसे खाकर तो मुझे भी आनंद आ गया। मालिक, आप दोनों का पेट भरा रहे और आप खुश रहें, बस यही इस सेवक का धर्म है। मैंने जंगल में सुना है कि कल रात शेर सिंह के सैनिक इस इलाके में गश्त लगा रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि आज रात हमें जश्न मनाना चाहिए और कल सुबह होते ही ठिकाना बदल लेना चाहिए।
आज मैं आपके लिए अपने दादाजी की गुप्त रेसिपी वाली शाही खिचड़ी बनाऊंगा, जिसे खाकर आप में 100 हाथियों का बल आ जाएगा। ठिकाना बदलने की बात कहकर सियार को लगा कि अब और देर करना ठीक नहीं होगा। अगर ये यहाँ से चले गए तो इनाम हाथ से निकल जाएगा। सियार जंगल में लकड़ी बीनने के बहाने गया और वहां से कुछ बेहोशी की जंगली जड़ी बूटियां और धतूरे के फल तोड़ लाया। रात का अंधेरा गहरा गया और आग पर पक रही खिचड़ी की खुशबू ने गुफा को महका दिया। सियार ने बड़ी चतुराई से उन जड़ी बूटियों को मसाले के साथ कूटकर भोजन में मिला दिया था, ताकि उसकी कड़वाहट का पता न चले। मालिक, ये डिश बहुत खास है। इसे खाने के बाद शरीर को जो आराम मिलता है वो बयान नहीं किया जा सकता। आप लोग शुरू कीजिए, मैं आप लोगों के बाद ही खाऊंगा। सेवक का धर्म है कि पहले स्वामी का पेट भरे। हाँ हाँ, आज तो खुशबू वाकई अलग है। लगता है तूने इसमें कोई खास मसाला डाला है। दोनों डकैत खाने पर टूट पड़े। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हर निवाले के साथ वे गहरी बेहोशी की ओर बढ़ रहे हैं। सियार दूर बैठा उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और वो उस पल का इंतजार कर रहा था जब जड़ी बूटी अपना असर दिखाना शुरू करेगी। खिचड़ी खाने के कुछ ही देर बाद जड़ी बूटियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बाघ की आंखें भारी होने लगी और उसकी जबान लड़खड़ाने लगी, जैसे उसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया हो। लकड़बग्गे को भी चक्कर आने लगे और उसे अपने सामने खड़ा सियार दो दिखाई देने लगा। दोनों अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगे, पर दोनों भी गहरी नींद में चले गए। ये दोनों तो बेहोश हो गए, पर इन्हें उठाकर ले जाना तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, राजा शेर को ही यहाँ लेकर आता हूँ, फिर वही इन दोनों को पकड़कर ले जाएंगे और मुझे इनाम भी मिलेगा। फिर सियार शेर और हाथी को उस जगह लेकर आया जहाँ बाघ और लकड़बग्घा दोनों आराम से सो रहे थे। मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। ये तो सचमुच वही चोर है जिन्होंने हमारे नाक में दम कर रखा था। अरे ओ सियार, तूने ये असंभव काम कैसे किया? जिस काम को मेरे बड़े बड़े सेनापति नहीं कर पाए, उसे तूने अकेले कर दिखाया। मान गए तेरी बहादुरी को। आज तूने साबित कर दिया कि छोटा कद होने से साहस छोटा नहीं होता। महाराज, आपके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। मैंने अपनी जान पर खेलकर इन दोनों को अपनी बातों में फंसाया और इनका सेवक बन गया, और मौका मिलते ही इनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, और ये दोनों तब से घोड़े बेचकर सो रहे हैं। लेकिन महाराज, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि मुझे मेरा इनाम जल्दी दे दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब ये दोनों जागे तो मुझे यहाँ देखें, क्योंकि ये दोनों दिल के अच्छे हैं। जरूर सियार, तुमने जो किया है उसके लिए सोने की मोहरें तुम्हें दी जाएंगी। हाथी, अभी के अभी इस बहादुर सियार को सोने की मोहरों से भरी थैली दी जाए, और हाँ, इन दोनों चोरों को ले जाकर काल कोठरी में डाल दो और ऐसी जंजीरों में जकड़ दो कि ये सपने में भी भागने की ना सोच सके। सियार ने सोने की थैली ली, उसने राजा को प्रणाम किया और वहां से 9-2-11 हो गया। उधर सैनिकों ने बेहोश पड़े बाघ और लकड़बग्घे को घसीटकर जंगल की जेल में डाल दिया। उधर सियार सोने की मोहरों की भारी थैली लेकर सीधा अपने घर पहुंचा। सियार की पत्नी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। सियार को देख उसकी जान में जान आ गई, लेकिन जब उसने सियार के हाथ में चमकती हुई थैली देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सियार ने बड़े गर्व के साथ थैली लोमड़ी के पैरों में रख दी। देख भाग्यवान, तो मुझे हमेशा ताने मारती थी ना कि मैं आलसी हूँ और कुछ नहीं कर सकता। आज देख ले, तेरा ये आलसी पति पूरे जंगल का सबसे अमीर जानवर बन गया है। मैंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उन दोनों डकैतों को राजा की जेल में पहुंचा दिया है। अब जल्दी से मेरे लिए बढ़िया खाना बना, आज मैं राजाओं वाला भोजन करूंगा। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम सचमुच ये कर दिखाए। मुझे माफ कर दो मेरे बहादुर पति, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की थी। आज आप जो बोलोगे वो मैं आपको खाने में बना कर दूंगी।
उधर काल कोठरी में दोपहर होते होते उन दोनों डकैतों की नींद खुली। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक सीलन भरी गुफा में पाया, जिसके बाहर लोहे की मोटी सलाखें थी। सामने स्वयं महाराज शेर सिंह खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाघ और लकड़बग्घा समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे जंगल के खंडहर से यहाँ सलाखों के पीछे कैसे पहुंच गए। जाग गए मेहमानों, तुम दोनों मेरे जंगल को लूटने आए थे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि यहाँ के सियार भी तुमसे ज्यादा समझदार हैं। अब पूरी जिंदगी यहीं सड़ते रहना और अपनी मूर्खता पर पछतावा करना। देखा सरदार, मैंने कहा था ना कि वो सियार धोखेबाज है। उसकी आंखों में मुझे पहले दिन से ही खोट दिख रहा था, लेकिन आपको तो उसकी खुशामद और शाही खिचड़ी इतनी पसंद आ गई थी कि आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपकी लापरवाही और उस मुफ्तखोर सियार पर अंधा भरोसा करने की वजह से आज हम यहाँ मरने के लिए कैद हैं। हाय, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। वो मासूम सा दिखने वाला सियार इतना बड़ा जासूस निकलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे लगा था वो हमारा सेवक है, लेकिन वो तो हमें फंसाने के लिए नाटक कर रहा था। उस खिचड़ी ने तो सचमुच हमारा भोग लगा दिया। काश मैंने तेरी बात मान ली होती लकड़बग्घे, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। एक घने जंगल में 5 दोस्त रहते थे। इस समूह में सबसे बुद्धिमान और फुर्तीली थी लोमड़ी। उसके साथ थे जंगल के राजा विशालकाय शेर, बलवान और तेजस्वी। फिर था छोटा पर बहुत तेज चूहा, जो हर जगह अपनी पहुंच बना लेता था। और हाँ, हमेशा भूखा और चौकन्ना भेड़िया भी उनके साथ था। और सबसे बड़ा और शक्तिशाली जानवर भालू भी उनके झुंड में था। एक सुनहरी सुबह ये 5 दोस्त अपने दैनिक शिकार पर निकले। जंगल की हर सुबह उनके लिए एक नई चुनौती और एक नई उम्मीद लेकर आती थी। वे सब अपनी अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखते थे और हर बार मिलकर शिकार करने में उन्हें एक अलग ही आनंद आता था। आज उनके मन में एक बड़े शिकार की तलाश थी, एक ऐसा शिकार जो उनकी भूख को पूरी तरह शांत कर सके और उनके दिन को सफल बना सके। और फिर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। थोड़ी ही दूरी पर हरी भरी घास चरता हुआ एक हृष्ट-पुष्ट हिरन दिखाई दिया। उसे देखते ही सभी की आंखें शिकार की लालसा से भर उठी। यह कोई साधारण हिरन नहीं था, ये एक ऐसा शिकार था जिसे पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन अगर वे सफल होते तो उन्हें भर पेट खाना मिल जाता। शेर अपने पूरे बल और गति के साथ आगे बढ़ा। उसकी गर्जना से जंगल एक पल के लिए कांप उठा, परंतु हिरन भी कम चतुर नहीं था। उसकी फुर्ती अद्भुत थी। पलक झपकते ही वह वहां से भाग गया। शेर ने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार हिरन उसकी पकड़ से दूर भाग निकलता। उस हिरन की गति और समझदारी ने उन्हें हैरान कर दिया। निराश होकर शेर वापस लौटा। उसकी आंखों में असफलता की टीस थी। सभी दोस्त अब एक जगह इकट्ठे हुए, यह सोचने के लिए कि आखिर कैसे हिरन का शिकार किया जा सकता है। यह स्पष्ट था कि उन्हें एक नई रणनीति की जरूरत थी। तभी लोमड़ी आगे बढ़ी और लोमड़ी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, यह हिरन वाकई बहुत तेज है। इसकी गति और इसका चौकन्नापन दोनों ही बेमिसाल है। शेर भाई, आपने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन हम सब ने देखा कि बल से इसे पकड़ना कितना मुश्किल है। हमें कुछ अलग तिगड़म लगाना चाहिए, जिससे हम हिरन का शिकार कर सके। लोमड़ी, तुम हमेशा से सबसे चतुर रही हो। मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया और तुम सही कह रही हो, यह पर्याप्त नहीं था। बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? हमें इस हिरन को किसी भी हाल में पकड़ना होगा। मेरा विचार यह है कि जब यह हिरन गहरी नींद में हो, अपनी सुरक्षा के प्रति बिल्कुल बेखबर, तब हमारा छोटा और फुर्तीला मित्र चूहा चुपके से जाकर उसके पैरों को धीरे धीरे कुतरे। इससे उसके पैर में एक गहरा जख्म हो जाएगा, जो उसकी दौड़ने की क्षमता को कम कर देगा। एक बार जब वह घायल हो जाएगा तो उसकी गति धीमी पड़ जाएगी और फिर शेर भाई, आपके लिए उसे पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। यह तो बहुत ही बढ़िया योजना है लोमड़ी। मेरा काम ही है चीजों को कुतरना, और इस हिरन के पैर को कमजोर करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मैं रात के अंधेरे में चुपचाप उसके पास जाऊंगा और अपना काम पूरी सावधानी से करूंगा।
ताकि उसे जरा भी भनक न लगे। सभी ने लोमड़ी की योजना पर सहमति जताई। उन्हें विश्वास था कि यह चाल जरूर सफल होगी। रात हुई और चूहे ने अपना काम बखूबी निभाया। लोमड़ी की योजना के अनुसार अगली सुबह सब शिकार के लिए निकले। जैसे ही वे हिरन के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हिरन सचमुच अपने जख्मी पैर के कारण बुरी तरह लंगड़ा रहा था। यह वही क्षण था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। बिना देर किए शेर ने हिरन का पीछा करना शुरू किया और हिरन को आसानी से पकड़ लिया। यह उनकी एकजुटता और लोमड़ी की बुद्धिमानी का नतीजा था। हिरन को पकड़ने के बाद सभी दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया और सोचा कि अब वे मिलकर इस स्वादिष्ट शिकार का आनंद लेंगे। लेकिन तभी चतुर लोमड़ी आगे बढ़ी। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, यह जीत हम सब की है और हम सब ने मिलकर इसे हासिल किया है। लेकिन इस जश्न से पहले आप सब जाइए और पास की नदी में स्नान करके आइए, ताकि तुम सभी एकदम फ्रेश हो जाओ। और तब तक मैं यहाँ इस शिकार की रखवाली करती हूँ, ताकि कोई दूसरा जानवर इसे चुरा ना सके। जब आप सब वापस आएंगे तो हम सब मिलकर इस दावत का मजा लेंगे। सभी दोस्त बिना कोई सवाल किए लोमड़ी की बात मान गए। शेर, चूहा, भेड़िया और भालू सभी एक एक करके नदी की ओर चल दिए और मजे से नदी में तैरने लगे। वे सब लोमड़ी पर पूरा भरोसा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोमड़ी उनकी सबसे वफादार दोस्त है। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि लोमड़ी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लोमड़ी अकेली रह गई और उसने अपने मन में सोचना शुरू किया कि कैसे इस शिकार को अकेले ही हड़पा जाए। तभी शेर, जो सबसे पहले स्नान करके लौटा था, लोमड़ी के पास आया। उसने देखा कि लोमड़ी कुछ सोच रही थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं और वह अपने ही विचारों में खोई हुई थी। शेर ने उसे इस तरह चिंतित देखकर पूछा, अरे लोमड़ी, तुम किस गहरी सोच में डूबी हुई हो? आओ, इस स्वादिष्ट हिरन को खाकर अपनी भूख मिटाएं और मौज करें। हम सब ने मिलकर इसे हासिल किया है और अब इसका भोजन करने का समय है। शेर भाई, मुझे अभी अभी एक बात पता चली है जिसने मेरे मन को बेचैन कर दिया है। अभी अभी चूहे ने मुझसे कहा कि इस हिरन को तो मैंने अपनी मेहनत से मारा है, क्योंकि अगर मैं इसके पैर नहीं कुतरता तो शेर इसे कभी नहीं पकड़ पाता। आज वह बलवान शेर मैंने किया हुआ शिकार खाएगा। चूहे की यह घमंड भरी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और अब तो मुझे यह हिरन खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चूहे ने ऐसी बात कही? उसने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब तक लग रहा था कि यह शिकार मैंने अपने बल से हासिल किया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर यह हिरन चूहे की वजह से मारा गया है तो मैं इसे नहीं खाऊंगा। आज से मैं यह प्रण लेता हूँ कि मैं केवल अपने ही बलबूते पर शिकार करके खाऊंगा और किसी और की मदद नहीं लूंगा। यह कहकर शेर वहाँ से चला गया। शेर के जाने के तुरंत बाद चूहा वहाँ आ गया और वह दावत का इंतजार कर रहा था। लोमड़ी ने चूहे से कहा, चूहे भाई, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, लेकिन मुझे डर है कि तुम सुनकर परेशान हो जाओगे। दरअसल भालू मुझसे कह रहा था कि शेर के काटने से हिरन के मांस में जहर मिल गया है। मैं तो इसे खाऊंगा नहीं, उस शेर को ही ये मांस खाने दो, नहीं तो चूहा है उसे खिलाओ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी चिंता है, अब बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या? यह तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो लगा था कि आज हम सब मिलकर मजे से खाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ लोमड़ी, तुमने मुझे वक्त रहते बताया। अगर मांस में जहर है तो मैं इसे खाने की हिम्मत नहीं करूंगा। शुक्रिया लोमड़ी। बेचारा चूहा इतना डर गया कि बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब सिर्फ भेड़िया और भालू ही बचे थे। भेड़िया वापस लौटा। उसने देखा कि वहाँ न तो शेर है, न चूहा और न ही भालू। वह लोमड़ी से कुछ पूछता, इससे पहले ही लोमड़ी ने अपनी बात शुरू कर दी। भेड़िए भाई, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें पता नहीं, अभी अभी शेर भाई ने मुझसे कहा कि वह तुम पर बहुत नाराज है। मुझे वजह तो नहीं बताई, पर शेर की बातों से तो ऐसा लग रहा था मानो वह तुम्हें जान से मार देगा। शेर अभी आने ही वाले हैं और अगर तुम यहाँ रहे तो तुम अपनी जान गंवा सकते हो। इसीलिए जो ठीक समझो वही करो। ओह नहीं, ये शेर अचानक क्यों भौंकला गया है? अभी से न जाने किस बात पर मुझ पर गुस्सा आ गया। अगर शेर मुझसे नाराज है तो मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। मेरी जान इस स्वादिष्ट भोजन से ज्यादा कीमती है।
चलो लोमड़ी बहन, मैं तो पतली गली से निकल जाता हूँ। और इस तरह लोमड़ी ने भेड़िए को भी भगा दिया। अब सिर्फ भालू ही बचा था और थोड़ी देर बाद भालू भी नहाकर वापस आ गया और लोमड़ी भालू की तरफ गुस्से से देखने लगी और भालू से कहा, देख रे भालू, मैंने अकेले लड़कर शेर, भेड़िए और चूहे को यहाँ से भगा दिया है। वह सब इस शिकार को अकेले खाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें हरा दिया और अब मैं इस शिकार को तेरे साथ भी नहीं बांटूंगी। अगर तुझे लगता है तू मुझे हरा सकता है तो आ मुझसे लड़ ले और फिर इस हिरन का मांस खा। अगर तू जीत गया तो यह शिकार तेरा और अगर मैं जीत गई तो यह मेरा। क्या तुमने शेर और भेड़िए को हरा दिया? तुम तो बहुत ही बलवान हो लोमड़ी। मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? जब जंगल का राजा ही तुमसे हार गया तो मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। ये शिकार तुम्हें ही मुबारक। मैं अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। और इस तरह भालू भी लोमड़ी से डरकर भाग गया और लोमड़ी ने अपनी चतुराई और चालाकी से अपने सभी शक्तिशाली दोस्तों को मात दे दी और अकेले ही दावत का लुत्फा उठाया। इस तरह लोमड़ी ने अपनी बुद्धि से साबित कर दिया कि बल हमेशा बुद्धि के सामने कमजोर होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि का सही इस्तेमाल करके हम किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।